नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। और कहीं ना कहीं जिस तरह का ग्लोबल मूड माहौल है बाजारों में, तो आज गैप डाउन ओपनिंग की ही शुरुआत आती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली ग्लोबल सेटअप किस तरह का है ये विस्तार से वरुण से हम जानेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि 20 बेसिस पॉइंट जो एस्टिमेटेड था उससे ज्यादा आते हुए दिखे इन्फ्लेशन आंकड़े, और जून 2020 यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल में सबसे बुरी गिरावट आ गई। ऐसा क्या हुआ वरुण? उम्मीद टूट गई और क्या। लोग उम्मीद लगा के चल रहे थे कि अब शायद इन्फ्लेशन थोड़ा ईज ऑफ होगा, थोड़ी दिक्कतें कम होगी, लेकिन अब ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं इसी का इम्पैक्ट देखने मिला। अब तो लोग 1 बेसिस पॉइंट यानी 1% के आसपास की रेट हाइक की भी बात कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, जिसके चलते जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया उसके बाद जो उम्मीदें टूटी है और जो नई उम्मीद बनी है अब रेट हाइक की, ये कहीं ना कहीं लोगों को डरा रही है। और इसी के चलते आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में इस तरह की गिरावट देखने मिली। और इसका रब ऑफ इफेक्ट जो है कुशल, आज आपको अक्रॉस मार्केट्स देखने मिलेगा। एशिया की कोई भी मार्केट हो, हमारा मार्केट भी हो, हमारा मार्केट नो डाउट लोग कहते हैं कि मोमेंटम में था, लेकिन 2-3 बात और याद रखनी है आपको। एक, आज गिरावट होगी, गिरावट के बाद अगर सेल ऑफ आता है ना, तो वो दिक्कत की बात होगी। तो वहां नजर रखनी है कि सेकंड सेल ऑफ आता है कि नहीं आता है। क्यों? गिरावट के बाद कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स पहले नुकसान में थे, अब वो प्रॉफिट में आ चुके हैं। मार्केट में जो तेजी हुई है, हो सकता है कि उसके बाद वो बेचने आए। अगर वो बेचने आए तो दिक्कत हो सकती है। अगला, मार्केट में गिरावट के साथ मार्जिन कॉल ट्रिगर्स हो सकते हैं। अगर वो हुआ तो दिक्कत की बात है। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि फॉलोअप सेलिंग आती है कि नहीं। और कुशल, अगर फॉलोअप सेलिंग आई ना, तो वो एक संकेत देगी कि जो मोमेंटम हम चल रहे थे वो मोमेंटम लूज हो गया है। देखना होगा फॉलोअप सेलिंग आती है कि नहीं आती है, तो भी कितनी आती है। शुरुआत में तो गिरावट होगी। कुशल, भाई कितने सेल तो छोड़ो, मैं पूछूंगा। ये भी वही पूछने वाली बात है वरुण। मतलब जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें तो बाई सोचना पड़ रहा था कि ले कि नहीं ले। बट डेफिनेटली जो मैंडेटरी सेट ऑफ बाई हमारे काउंटर्स होते हैं, वो तो हम उस पर तो चर्चा करते हैं। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं इसी के साथ। वरुण, आप बताइए आपने कैश सेगमेंट में क्या चुना है? देखिए, एक स्टॉक है जो कि खबरों के दम पे मैंने चुना है, वो है केईसी इंटरनेशनल। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि 244 करोड़ का ऑर्डर इसको मिला था। उसके बाद स्टॉक में 10% की तेजी हुई थी। अब इस कंपनी को करीब 1108 करोड़ के ऑर्डर जो है वो मिले हैं। भारत, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से ये ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिले हैं। तो इस ऑर्डर विन के खबर के चलते तेजी हो सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस देखिए, मैंने आपको काफ़ी डीप दिया है 410 के आसपास का, क्योंकि मार्केट खुलते से ही इन सभी स्टॉक्स में गिरावट होने वाली है। तो जब गिरावट होगी उसके बाद अगर स्टेबलाइज होते हैं तो आपको खरीदना है। गिरावट के बाद फॉलो बिकवाली अगर आई तो इस ट्रेड को आपको छोड़ देना है। 445 के लेवल्स के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। फंडामेंटली अच्छा काउंटर है, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। कुशल, आप बताइए। बिल्कुल, तो चलिए यही स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ मैं अपनी तरफ से भी जो स्टॉक है कैश सेगमेंट में बता देता हूं। हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स, यहां पर खरीदारी करनी है आपको, क्योंकि 19 सितंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है फंड जुटाने पर। तो इस वजह से ये स्टॉक आज चल सकता है। बट ओवरऑल जैसा कि वरुण ने आपको बताया कि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग की वजह से अगर इस पर भी गिरावट आती है और फर्दर सेलिंग आती है तो आप इस काउंटर को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कन्विक्शन खरीदारी का बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हालांकि जो खबर है वो डेफिनेटली अगर नॉर्मल बाजार होता तो बेहतरीन अच्छे यहाँ पर तेजी के संकेत आपको देखने को मिलते हैं। तो 1142 रुपए के टारगेट के लिए हैटसन एग्रो में खरीदारी करनी है। 1100 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी फ्यूचर्स कैटेगरी तरफ। और अब हमारी जो सेल की स्प्री है वो अब शुरू होने वाली है वरुण। तो यहाँ कन्विक्शन वाले स्टॉक जो बिकवाली के हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर आईटी काउंटर्स, इसमें तो नो ब्रेनर है, क्लियर कट, क्योंकि जिस तरह से नैस्डैक में कल भारी गिरावट हुआ है, एप्पल जैसा स्टॉक 6% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था वरुण। और कहीं ना कहीं ग्लोबल बाजारों में जिस तरह की गिरावट और जो सेटअप आता हुआ दिख रहा है, उससे आईटी काउंटर्स वहां पर सबसे बड़ी गिरावट आज के सत्र में भी आती हुई दिख सकती है। तो इस वजह से टीसीएस पर नजर रखिए। इनफैक्ट जो ब्रोकरेज हाउस है गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने भी डाउनग्रेड किया, इसको खरीदारी की राय से बदलकर सीधा सेल की रेटिंग अब ये देते हुए दिख रहे हैं। और टारगेट यहाँ पर 3678 रुपए का था पहले, और अब 2611 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। तो मौजूदा भाव से भी सिग्निफिकेंट डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशंस है। 3240 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 3142 रुपए 3142 आपका आज के लिए टारगेट बनना चाहिए। हो सकता है और फर्दर गिरावट देखने को मिले, बट 3275 हायर साइड पर स्टॉप लॉस के साथ आप टीसीएस में बिकवाली कर चले। चलिए, तो आईटी काउंटर्स तो प्रेशर में रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जितने भी रेट सेंसिटिव्स है ना, उनकी आज पिटाई होनी है। और उसी में से एक काउंटर है डीएलएफ, रियल एस्टेट काउंटर जो है, उनकी आज पिटाई हो सकती है। इसके लिए डीएलएफ के फ्यूचर्स में आपको करनी है बिकवाली। करीब 390 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 415 का स्टॉप लॉस रखना है। बाजार की गिरावट के साथ आज रियल एस्टेट काउंटर या फिर रेट सेंसिटिव जो है उनमें गिरावट आ सकती है। हालांकि ये काउंटर्स काफी अच्छे मोमेंटम में थे, लेकिन जब जब बिकवाली आती है इन काउंटर्स की अच्छी खासी पिटाई होती है। इसके लिए डीएलएफ फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करके चलना है।
हमारी अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ जैसे कि कुशल ने कहा कि आईटी काउंटर्स, यहाँ पे प्रेशर रह सकता है, और मेरा हमेशा का फेवरेट है विप्रो। यहाँ पे आप तेजी भी अच्छे से तरीके से कर सकते हैं, बिकवाली भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज बिकवाली करना है 420 का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद सकते हैं। 13 रुपये के आसपास के लेवल्स देखने मिलेंगे, 8 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगता है कि दिन के दौरान अगर आप देखेंगे आईटी काउंटर में गैप डाउन तो होने वाला है, लेकिन गैप डाउन के बाद भी आपको शायद आईटी काउंटर्स में सेल ऑफ देखने मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि कैसे मार्केट में जब रिकवरी आई थी तो आईटी ने इनको लीड किया था, लगातार आईटी काउंटर चल रहे थे। लेकिन अब देखेंगे तो आईटी काउंटर्स की सबसे ज़्यादा पिटाई होने वाली है। और जैसे कि गोल्डमैन की रिपोर्ट का जिक्र कुशल कर रहे थे, गोल्डमैन की रिपोर्ट के चलते मैंने भी एक और स्टॉक चुना है, देखिए उसके चलते पूरा का पूरा आईटी स्पेस जो है उसमें गिरावट हो सकती है। अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स को आप रिविजिट करके, ट्रेल करके पोजीशंस ले सकते हैं। इनिशियल जो टारगेट देखने मिलेगा 13 रुपये का है, 8 रुपये का आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। कुशल, आपके स्टॉक्स? बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट आईटी में जिस तरह से लीड इंडिकेटर बनते हुए नजर आए थे और जिस तरह की तेजी बनी थी, सिमिलर स्टोरी आपको बैंकिंग स्पेस पर भी आती हुई दिखी है। पिछले 1-1.5 हफ्ते में जिस तरह से बैंकिंग काउंटर्स ने आउट परफॉर्म किया है, मुझे लग रहा है कि आज जिस तरह की गिरावट एक्सपेक्टेड है उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको बैंकिंग स्टॉक्स भी शॉर्ट कर चलने चाहिए। और इसी वजह से मैंने स्टॉक चुना है आईसीआईसीआई बैंक पर। इसका 910 रुपए का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। ग्लोबल संकेत काफी खराब है और जो स्टॉक सबसे ज्यादा चलते हुए नजर आए थे उसी में ही मुझे लग रहा है कि आज आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो सेक्टर स्पेसिफिक में आईटी और बैंक्स ये बड़े फोकस एरियाज हो सकते हैं आज की गिरावट के पार्टिसिपेंट्स में। तो 910 रुपए का पुट ऑप्शन 16 रुपए पे खरीद कर चलना है। 30 रुपए के टारगेट के लिए 10 रुपए केवल आपको यहां पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो चलिए, डेरिवेटिव स्पेस की तो कैटेगरी पूरी हो गई है, अब बढ़ते हैं आगे और अब टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर हमें क्या पसंद है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है बिरला सॉफ्ट का। तो आईटी स्पेस में एक जो बड़े आईटी काउंटर्स हैं उस पर तो हमारा फोकस है ही, पर छोटे मझौले आईटी काउंटर्स में भी मुझे लग रहा है कि बिरला सॉफ्ट एक ऐसा काउंटर है जहां पर बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट ग्लोबल सेटअप तो डेफिनेटली आईटी स्पेस के लिए खराब है, पर अगर आप कल के सत्र की भी बात करें तो यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर भी बेहद खराब होते हुए नजर आए थे। तो दोनों का ही जिस तरह का अगर आप कॉम्बिनेशन में देखेंगे इस चीज को तो और ज्यादा गिरावट आज के सत्र में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो बिरला सॉफ्ट 326 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली करनी है आपको। 342 रुपए हायर साइड पर स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, मेरे तरफ से टेक्निकल पिक है BHEL। यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। फंडामेंटल्स तो कमजोर थे इस काउंटर के, हालांकि ABB सीमेंस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ फंडामेंटल स्टोरी अच्छी है, लेकिन इस कंपनी के साथ उतनी अच्छी नहीं थी। टेक्निकली पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, लेकिन लगातार 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो वैसे भी इस काउंटर में गिरावट देखने मिल रही थी। और आज अगर बाजार में गिरावट आती है तो फर्दर बिकवाली आपको यहाँ देखने मिलेगी। वैसे भी हाई बीटा काउंटर है और मार्केट की गिरावट के साथ अच्छी खासी बिकवाली इस काउंटर में होती है। 60 रुपये के लेवल के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं। फ्यूचर में 64 के आसपास का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। हालांकि कुछ आज ऊपर के तरफ में स्टॉप लॉस देके क्या फायदा क्या है, मुझे लगता नहीं है कि ये स्टॉप लॉस आज हिट होंगे तो सबसे पहले टारगेट ही हिट होंगे। जो मुझे तो लगता है 2 रुपए या 1 रुपए ऊपर भी हम स्टॉप लॉस देना आज तो भी फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली तो स्टॉप लॉस का हिट होना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टारगेट जरूर हिट हो जाएंगे। इसके 60 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए आज आप यहाँ बिकवाली की पोजीशन बना के चल सकते हैं। चलिए, टेक्निकल तक तो हमने आपको बता दिया है। पढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक और वरुण से जानते हैं कि उन्होंने इस कैटेगरी में क्या स्टॉक चुना है। देखिए, फंडामेंटली आदित्य बिरला फैशन, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 350 के लेवल के लिए। 310 का स्टॉप लॉस काफी डीप दिया गया है। देखिए, बेसिकली आज वो दिन है जहाँ पे आपको उन स्टॉक्स में खरीदारी करना है जहाँ पे आपने मिस आउट कर दिया था। स्टॉक को मैंने आपको पहले भी सुझाया था 320 के टारगेट के लिए, वो तो आ चुका है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको मिस कर दिया था। अब अगला टारगेट 350 का। तो मार्केट में जब गिरावट आती है तब आपको इस काउंटर को खरीदना है। और ऐसा ही एक काउंटर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। सबके सब सोच रहे थे कि कब खरीदारी का मौका मिलेगा इस काउंटर के लिए, लेकिन अब देखिए कहीं ना कहीं आपको खरीदारी के मौके मिल रहे हैं। बाजार में अगर गिरावट आती है तो निवेश करना है आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। यहाँ पे आपको अगले 3 महीनों में 2800 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो गिरावट में दोनों स्टॉक्स पे आपको खरीदारी करना है। कुशल, आपका फंडामेंटल और इन्वेस्टमेंट पिक? बिल्कुल वरुण, और फंडा पिक के लिहाज से इंटरग्लोब एविएशन ये स्टॉक आपको खरीद कर चलना है। 3 महीनों के लिए 2200 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और क्लियर कट त्योहारी सीजन पर इसका प्ले है। रिकॉर्ड स्तरों पर आपको फुटफॉल देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है FMCG स्पेस का टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जहां पर नजर रखनी है। कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट 3.25% की तेजी थी इसमें और मौजूदा वॉलिटिलिटी को देखते हुए अच्छे FMCG काउंटर्स आप पिक कर सकते हैं। और खबरों में भी ये स्टॉक आ रहा है
तो 4 डिजिट फिगर 1000 का लेवल्स आपको यहाँ पर अगले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से तो ये हो गई। अब बढ़ते हैं फाइनल कैटेगरी। इनफैक्ट जो हम इस ब्रेक के पहले लेने वाले हैं वो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है वरुण सामवर्धन मदरसन। इनफैक्ट ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली हो सकती है। 124 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 131 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, मेरे तरफ से खबरों के दम पे इन्फोसिस, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। वैसे भी आईटी काउंटर्स यहाँ प्रेशर में रह सकते हैं। 1480 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 1560 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। गोल्डमैन की रिपोर्ट भी आई है और इन्होंने लक्ष्य घटाया है, 1722 से घटा के 1244 का कर दिया, यानी कि एक तगड़ा कट जो है अपने प्राइस टारगेट में इन्होंने किया है और बिकवाली की सलाह दी है। इसके चलते आज यहाँ प्रेशर रह सकता है, बिकवाली कीजिएगा इन्फोसिस में। चलिए, हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की है, वो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरा बिकवाली का कॉल जो है वो है एक्सिस बैंक पे। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं 770 के लेवल के लिए, 815 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ग्लोबल बिकवाली के चलते यहाँ पे दबाव आ सकता है। अगला है LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है 410 के लेवल के लिए, 436 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। हाई बीटा काउंटर है, बाजार की गिरावट के साथ यहाँ भी गिरावट होगी। और आखिरी में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। ग्लोबल बाजार में बिकवाली के चलते ऑटो एंसिलरी में गिरावट होगी। 1930 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 2030 का स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी भी तीनों के तीनों बिकवाली के कॉल्स हैं, जिसमें 2 बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स हैं, HDFC बैंक और SBI, जहां पर आपको बिकवाली करनी है। ग्लोबल बाजारों में जिस तरह का मूड माहौल है उससे IT और बैंकिंग स्पेस के जितने भी काउंटर्स हैं वहां पर आज आपको बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो HDFC बैंक सबसे पहले तो सेल कर चलिए 1475 के टारगेट के लिए, 1540 का स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल SBI पर, यहां पर भी जिस तरह की तेजी बनी हुई है हाल फिलहाल में के मार्केट्स में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी भारी बिकवाली आ जा सकती है। 540 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 565 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है मेटल स्पेस से टाटा स्टील पर, जहाँ पर बिकवाली करनी है। इनफैक्ट यूएस में जो आयरन स्टील इंडेक्स है वहाँ पर 4% ज्यादा की गिरावट हमें लगभग यहाँ पर देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट आज इस काउंटर पर भी आ सकता है। तो 104 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए, 110 रुपए का स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, फटाफट एक बार रिकैप भी देख लेते हैं। कैश में केस इंटरनेशनल, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। ऑर्डर मिला है जो इस कंपनी को, उसका असर आपको देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको काफ़ी डीप रखना है, 410 का। फ्यूचर्स में DLF के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा, मार्केट की गिरावट के साथ यहाँ पे गिरावट आ सकती है। ऑप्शंस में विप्रो में 420 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली भेल वैसे भी कमज़ोर था और आज मार्केट की गिरावट के साथ और गिरावट यहाँ आएगी। फंडामेंटली आदित्य बिरला फैशन में खरीदारी करना है और निवेश करना है HAL में 2800 के आसपास के लेवल के लिए। आज की गिरावट में जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स है उनको खरीदने का अच्छा मौका भी है। खबरों के दम पे इन्फोसिस को बेच के चलिएगा। गोल्डमैन ने यहाँ पे टारगेट घटाए हैं, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। माई चॉइस में एक्सिस बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में आपको करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक बिकवाली का कॉल है और वो है इन्फोसिस का। यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा 1480 के लेवल के लिए। वैसे भी मार्केट की गिरावट के साथ IT काउंटर्स की पिटाई होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ गोल्डमैन ने भी यहाँ इस काउंटर को डाउनग्रेड किया है, उसका भी असर आपको देखने मिलेगा। तो दोहरी मार जो है इस काउंटर पे पड़ सकती है, इसके लिए बिकवाली करके चलिएगा। चलिए, कैश स्पेस में हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स खरीदारी करके चलिए। 19 सितंबर को फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही IT और बैंकिंग स्पेस आज बड़े दबाव में रह सकते हैं, जिस तरह से ग्लोबल मूड माहौल है। तो TCS, ICICI बैंक और बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट इंटरग्लोब एविएशन अगले 3 महीनों के लिए आप यहाँ पर डेफिनेटली खरीदारी कर चल सकते हैं। 2200 रुपए के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं आपको, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन आने वाला है और एयरपोर्ट्स पर रिकॉर्ड फुटफॉल की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। निवेश के लिहाज से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी खबरों में है स्टॉक, और कहीं ना कहीं मौजूदा वॉलेटिलिटी में अच्छी FMCG कंपनियों में ये एक अच्छा पिक आज के लिए बन सकता है। सामवर्धन मदरसन, ये भी ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से आपको बिकवाली करनी है। और बैंकिंग स्पेस अगेन HDFC बैंक समेत SBI पर बिकवाली करनी है। और मेटल स्पेस से टाटा स्टील भी आज कमजोरी के संकेत दिखा सकता है। तो ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बिकवाली करनी है। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर। खबरें भी पॉजिटिव इसके लिए आती हुई दिख रही हैं और अगले 12 महीनों के लिए आप डेफिनेटली इस FMCG काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर चल सकते हैं। 4 डिजिट फिगर 1000 रुपए का यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। चलिए, तो स्टॉक्स जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत खरीदारी करनी है और ज़्यादा बिकवाली करनी है, ये सब तो हमने आपको बता दिया है। लेकिन आप SGX निफ्टी को एक बार फिर से देख लीजिएगा। जब हमने शो की शुरुआत की थी तब भी इसी तरह की गिरावट थी, 300 पॉइंट से ज़्यादा की। अब भी अगर आप देखेंगे तो 316 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, यानी कि गिरावट के साथ मार्केट खुलेंगे इतना तो पक्का है। हाँ, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फ्लैट कामकाज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हरे निशान में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कल की गिरावट जो है उसके चलते आज तमाम मार्केट्स में गिरावट होनी है, ये तो पक्का है।
तो कल तक जो रिस्क ऑन ट्रेड देखने मिल रहा था, एक ही दिन में वो रिस्क ऑफ ट्रेड हो चुका है। तो ये रिस्क ऑफ ट्रेड क्यों हुआ, कारण क्या है, लेवल्स कौन से है, कितनी गिरावट आएगी, काफ़ी सारे सवाल आपके होंगे, हम जानते हैं।